नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता। अभी बस जो हम पिछले कुछ वीडियो देख रहे हैं, लगातार आप अच्छे से देख भी पा रहे हो आप हमारे वीडियो को। मैंने 3 वीडियो केवल सिंप्लीफिकेशन पे बताया था। मैंने आपको बताया भी था पीछे के कैलकुलेशन को कैसे जल्दी जल्दी करेंगे। इसके बाद मैंने पिछले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं परसेंटेज के। ये तीसरा वीडियो है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं लेके आया हूँ। जैसे आपने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा वेन डायग्राम से इन क्वेश्चनों को लगाया होगा, तो इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू तो लगाएंगे ही लगाएंगे। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि आप उससे इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे और कैसे सोचना है इसमें। जैसे बच्चे कभी क्या होता है कि पास की स्थिति आई, फेल की स्थिति आई, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें खूब इत्मीनान से सीखेंगे बच्चों। तो आपको हमारे चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म के साथ प्यार को बनाए रखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और आप हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए बच्चों। आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैंने बोला बच्चों कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 25% छात्र गणित में फेल हुए, जबकि 15% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए, हमें अब ये जानना है। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अब हमको यही देखना है कि 30% छात्र अंग्रेजी में फेल होता है और 25% छात्र गणित में फेल होता है। तो आप क्या करते हो कि वेन डायग्राम बनाते हो। जैसे मैं भी बना लेता हूँ वेन डायग्राम, फिर मैं आपको दूसरा रास्ता भी बताऊंगा कि जैसे हमने 2 वेन डायग्राम बना लिया और इस वेन डायग्राम में एक हमने सेक्शन इंग्लिश का ले लिया और दूसरा सेक्शन हमने मैथ का ले लिया, यानी गणित का ले लिया। तो जैसे हम बोलें अगर बच्चों इसमें कि कह रहा है कि 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 25% छात्र गणित में फेल होता है और 15% छात्र इन दोनों में फेल होता है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि कॉमन वाला सेक्शन उठा लेना है। पहले जरा मेरी थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। अगर वो अंग्रेजी बोलेगा तो उसका मतलब ये पूरा गोला, कंप्लीट गोला लेते हैं, और अगर वो गणित बोलता है तो ये पूरा गोला लेते हैं। लेकिन जब वो दोनों कॉमन बोलेगा तो जो आप ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है केवल, कि जो दोनों सेक्शन में कॉमन है, यही आपको दोनों को दिखेगा। क्या? इंग्लिश और मैथ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन्हीं दोनों में क्या होगा आपका, इंग्लिश और मैथ होगा। तो जैसे आपको ये बात ध्यान देना है कि 15% छात्र अंग्रेजी और गणित में फेल हुए, तो सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला काम आपका ये है कि आप कॉमन वाले को भरेंगे। इंडिविजुअल जो अलग अलग है उनको नहीं भरेंगे आप, सबसे पहले कॉमन वाले को भरेंगे। तो आप बोलोगे सर 15% पास होते हैं, तो मैंने भर दिया कि इसमें 15% छात्र हैं। तो जब अगर इसमें 15% छात्र हैं, तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कि 30% छात्र अंग्रेजी में आता है, यानी ये पूरा अंग्रेजी में आता है। तो अगर 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ और मैंने बोला कि पूरा का पूरा ये है, तो हम पहले ही देख रहे हैं कि 15% इसमें फेल है। इसका मतलब कि आप बोलोगे कि सर 15% और इसमें फेल होगा, यानी तभी मिला के ये टोटल कितना हो जाएगा, इंग्लिश में 30% छात्र। इसके बाद जब मैं गणित की बात करूंगा तो गणित में क्या बोला है कि 25% छात्र, यानी मैथ में 25% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो जब मैथ में 25% छात्र फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो कि 15% ऑलरेडी फेल है और 10% और फेल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो टोटल कितना आ गया, 15, 15, 30 और 10, 40%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो बच्चों आप। एक बार मैं और समझाता हूं कि जैसे आपको करना क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि क्या है कि 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 25% छात्र अंग्रेजी में फेल 25% छात्र गणित में फेल हुए हैं, जबकि 15% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए हैं। तो जब इन दोनों में फेल हुए हैं तो पहले हमको सबसे पहले जो कॉमन वाला सेक्शन है उसको भरना है। तो आप बोलोगे सर 15% हमने भर दिया। अब मैंने बोला कि ये जो इंग्लिश है ना, ये पूरा 30% होगा। आप बल्कि लिख भी लिया कीजिए कि अगर ये 30% दिया है तो ये पूरा टोटल इंग्लिश 30% होगा और मैथ पूरा 25% होगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये ऑलरेडी इतना 15 भरा हुआ है और ये 30 है, तो 15 और भर देंगे तो ये टोटल 30% हो जाएगा। इसके बाद अब मैं बात करूं किसके बारे में, कि गणित के बारे में। तो इसमें कितना बच्चा फेल होता है, 25%। तो आप देख रहे हो 15 तो ऑलरेडी फेल है, तो 10% और फेल कराना है इसमें। तो 10% ये हो के टोटल कितना हो जाएगा, 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 15, 15, 30, 10, 40%। इजिली हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको जो ये भर रहे हैं, ये फेल और फेल का ही कंडीशन होना चाहिए। अगर ये फेल पास का कंडीशन होगा तो कंडीशन बदलेगी। मैं आगे बात करूंगा इसमें कि अगर फेल आ जाता है फिर पास आ जाता है तो कैसे कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले क्या करिए कि जो लोग अलग अलग फेल हैं, जैसे आप बोलोगे कि सर अंग्रेजी में कितना स्टूडेंट फेल है,
मैं एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको तो ये पहले तरीके से इसको लगाना ही है, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि दूसरा तरीका कैसे करना है। तो आप बोलोगे कि सर अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 30% फेल हो रहे हैं। फिर मैं बोलूँगा कि ये बताओ गणित में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर गणित में 25% छात्र फेल हो रहा है, तो गणित में 25%। तो जो इंडिविजुअल अलग अलग दिया है, इन छात्रों को आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आपने जोड़ लिया, 55% छात्र आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आप आराम से देखिए, अब इन दोनों में क्या करें, 15% छात्र अंग्रेजी और गणित, 15% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड मैथ बोथ, यानी 15% छात्र क्या हो रहा है कि दोनों में, इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हो रहा है। तो अब ये जो इंग्लिश और मैथ दोनों में जो फेल हो रहा है 15% छात्र, इस 15% छात्र को क्या करना है, कॉमन वाले को घटा देना है, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और समझाता हूं बच्चों, क्वेश्चन को मैं एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूं आपको। कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन 30% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 25% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स। इफ 15% स्टूडेंट फेल्ड इंग्लिश एंड मैथ बोथ, देन हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो हाउ मेनी फेल्ड स्टूडेंट परसेंट इन बोथ सब्जेक्ट, तो आपको पूछा है कि बोथ सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, दूसरे मेथड में आपको जो इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं उनको पहले जोड़ लेना है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे परीक्षा में करें 30% छात्र अंग्रेजी में, तो आपको सबसे पहले 30% छात्र अंग्रेजी में ले लेना है। फिर कह रहा है कि मैथ में कितना, 25% छात्र, तो मैथ में 25% ले लेना है। अलग अलग वाली संख्या को जोड़ना है, तो आपने जोड़ लिया। और इसके बाद जो दोनों एक साथ दिया हुआ है, दोनों एक साथ का मतलब कि जब 15% अंग्रेजी और गणित दोनों एक साथ दिया हुआ है, इस वाले नंबर को क्या कर देना है, टोटल में से घटा देना है, आंसर सीधे निकल के चला आएगा। समझ पा रहे हैं आप, बहुत ही आसान है, इससे आप आसानी से सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन आगे और बताता हूं तो और थोड़ा सा आपका क्लियर होगा। मैं आगे बताने का आपको प्रयास करता हूं जो कि अगर हम अगले क्वेश्चन पे बात करें तो कैसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे इस पे बात करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में और 40% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने परसेंट छात्र दोनों में पास हुए। मैं एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रिपीट करता हूं आपको। In an examination, 60% student pass in English and 70% student pass in Hindi and 40% student pass in both subject. Then find how many percent of student passed in both subject. तो अब आपको समझना है इस बात को कि कैसे, मैंने क्या कहा कि 60% जो स्टूडेंट है वो किसमें पास हो रहा है, अंग्रेजी में। तो आप, मैं दूसरे तरीके से ही अब लगा रहा हूं, अगर आप कहो तो वेन डायग्राम से भी मैं बता देता हूं। आइए मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझा देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। बट आपको करना दूसरे वाले तरीके से ही है, मैं दूसरा वाला तरीका भी बताऊंगा। जैसे बोल रहा है कि अंग्रेजी में 60, अंग्रेजी को आप एक कॉलम आप इंग्लिश का बना लीजिए और एक कॉलम हिंदी का बना लीजिए। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि जो कॉमन होगा, कॉमन का मतलब कि जो दोनों में होगा, तो आप बोलोगे कि सर दोनों में, तो ये है 40% छात्र दोनों में पास हुए, यानी कि 40% को इसमें भरना है, बीच वाले सेक्शन में क्या करना है, आपको 40% को भरना है। अब इसके बाद मैंने बोला था कि इंडिविजुअली आप लिख लीजिए कि ये किसमें है, अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में कितना फेल हो रहा है, 60% फेल हो रहा है। और हिंदी में कितना फेल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 70% फेल हो रहा है हिंदी में। तो जब 70% हिंदी में फेल हो रहा है, तो आप देखो कि इंग्लिश में अगर 60 फेल हो रहा है और 40 ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो कितना फेल हो जाएगा, 20 फेल हो जाएगा। और अगर हम हिंदी में देखते हैं बच्चों कि 70 फेल हो रहा है और 40 फेल हो ही चुका है, तो कितना बच गया, 30 इसमें बच गया। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, 20 और 40 कितना हुआ, 60, 60 और 30, यानी 90% छात्र दोनों सब्जेक्ट में क्या होते हैं, पास होते हैं। अब हम अपने दूसरे तरीके से आते हैं कि जो दूसरा वाला तरीका है उसको कैसे। तो मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल है उसको जोड़ेंगे और जो डबल है, जो दोनों में कॉमन है, उसको घटा देंगे। तो आप देखिए जरा यहाँ से कि जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश में कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे कि 60% बच्चा क्या होता है, इंग्लिश में पास होता है। फिर आप बोलोगे कि सर 70% बच्चा हिंदी में पास होता है, तो हिंदी वाले को भी आप ले लो, तो हिंदी में 70% बच्चा क्या होता है कि पास होता है। तो ये कितना हो गया, 130% हो गया। अब देखिए, अब दोनों में क्या करें कि 40% छात्र दोनों में दोनों में पास हुए, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास कराना है कितना, 40% छात्र को। और जैसे ही इसमें से 40% को आप घटाओगे,
जैसे ही आप 40% को घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 90%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। लेकिन अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये तो कहानी हो गई पास की। अगर इसी में इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया होता, जो वर्ड इसने लिखा है कि तो कितने % छात्र दोनों में पास हुए, अगर मैं पास को हटा दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं इस बात को कि कितने % छात्र इन दोनों में फेल हुए, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन पूरा बदल गया। आप समझिए, तो क्वेश्चन पूरा बदल गया। तो कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। जो ये क्या आया है हमारा, ये पास स्टूडेंटों की संख्या आई है। ये क्या आया है आपकी, पास स्टूडेंटों की संख्या आई है और आपको फेल कराना है। तो एक बात जान लीजिए, पास से फेल कराने के लिए पास संख्या को हमेशा 100 में से घटाया करिए। पास से फेल बनाना है तो 100 में से घटाना है, फेल से पास बनाना है तो भी 100 में से घटाना है। तो देखिए, अगर मैं फेल की बात करूंगा तो मुझे क्या कर देना होगा, 100% में से 90% को अगर मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 10%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप जान लीजिए, यहीं से हम इजीली इस चीज़ को सीख सकते हैं। लास्ट वाला मैं जब क्वेश्चन में आता हूं तो मैं थोड़ा इसमें और अच्छे से आपको समझाता हूं, या मैं आपको इसमें थोड़ा सा और समझाता हूं कि अगर देखिए मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कैसे आंसर ला सकता था। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ यहीं पर कि आप इस चीज़ को समझिए। जैसे ये कंडीशन तो पास की थी, ये कंडीशन पास की थी। अब मान लीजिए मैं फेल बना के इस क्वेश्चन को करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फेल के थ्रू ही आंसर लाऊं। जैसे क्वेश्चन मेरा बदल चुका है, मैंने बोला है ना कि पूछ दिया उसने कि कितने फेल हुए, तो मैंने बोला कि कोई भी स्टूडेंट अगर पास है, जितना स्टूडेंट पास है, हमको फेल के बारे में जानना है, उसे 100 में से क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। आप बताइए यहाँ पे इंग्लिश में कितना बच्चा पास है, तो आप बोलोगे सर 60% पास है। तो आप बताओ फेल कितने होंगे, तो आप खुद बोलोगे कि सर 100 में से 60 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी फेल यहां पे होगा 40%। क्लियर। फिर मैं बोलूंगा कि हिंदी में कितना पास है, तो आप बोलोगे सर 70%। तो मैंने क्या बोला, फेल बनाना है, 100 में से 70 घटा देंगे, कितना फेल हो गया हिंदी में, तो आप बोलोगे सर 30%। क्लियर। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 30 70%। फिर आपको यह ध्यान देना है कि हिंदी और इंग्लिश में फेल की संख्या कितनी है, 40%। हिंदी और इंग्लिश में फेल की संख्या कितनी है, 40%। तो इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश में पास की संख्या कितनी है बच्चों, 40%। तो हमें फेल कराना है तो 100 में से क्या करेंगे, 40 को घटा देंगे तो फेल हो जाएगा। तो ये कितना फेल हो जाएगा, 60%। तो इसका मतलब कि जो घट के आएगा ये 10%। ये हमारी संख्या किसकी होगी बच्चों, तो आप बोलोगे सर फेल की। आप देखो मैंने 100 में से 90 घटाया था तब भी 10 आ रहा था, और यहाँ भी आपका फेल की संख्या कितनी आ गई, 10%। तो यानी ये समझना है आपको कि जब फेल की बात होगी तो क्या करेंगे, पास की बात होगी तो क्या करेंगे, 100 में से घटा के रखेंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सीरीज बनती है वो या तो पास पास की सीरीज बनती है या तो फेल फेल की सीरीज बनती है। ऐसा नहीं कि आप पास और फेल की सीरीज बनाएंगे। अगर पास फेल की सीरीज बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने लगेगा। आप समझ लीजिए, मैं एक बार और समझाता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा, इसी में मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र हिंदी में एवं 40% छात्र दोनों में पास हुए। तो मैंने इंग्लिश में 60% छात्र को पास करा दिया, हिंदी में 40% छात्र को पास करा दिया। मैंने कहा था कि दोनों अलग अलग को जोड़ लेते हैं तो 130% हो गया। इसके बाद बोला है कि हिंदी और इंग्लिश में 40% छात्र पास हुए, यानी कि इसको इसमें से घटा दिया तो पास की संख्या कितनी निकल के आ गई, 90%। लेकिन यहीं पे मैंने बोला कि अगर ये फेल बोलेगा तो आपको क्या कर देना है, 100 में से 90% को घटा के बता देना है कि फेल की संख्या कितनी है, 10%। तो इसी क्वेश्चन को मैंने बोला था कि अगर हम फेल के तरीके से लगाना चाहते हैं तो सबको फेल कराते हैं। तो देखिए, अगर इंग्लिश में बच्चा 60% पास होता है तो क्या हो जाएगा, फेल कितना हो जाएगा बच्चा, 40%। अब क्यों, कैसे बताया था मैंने कि 100 में से 60 को घटा देंगे, 40%। ओके। अगर हिंदी में मैं बात करता हूं कि 70% बच्चा यहां पास होता है तो घटा देंगे 100 में से 70, तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो ऐसे कितना आ गया, 4 और 3 7, यानी कि 70% यहां पे आ गया। अब इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में मैंने बोला कि 40% अगर पास है तो फेल कराना है तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। आप देखो 60 में से 70 घटाओगे तो भी डायरेक्ट 10% फेल हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पास की बात कर दूंगा तो 100 में से 10% घटा देंगे तो 90% पास आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाता हूँ इसमें कि कैसे सारी बातें हो रही हैं। तो आइए जरा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी बोला है, हम जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों इस पर, कि किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में पास हुए।
जबकि 75% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए। यदि 45 छात्र इन दोनों में फेल हुए तो परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या क्या है। मैं एक बार इंग्लिश में इस क्वेश्चन को बोलता हूं। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, while 75% student passed in math and English both. If 45% केवल नंबर है, if 45 student in failed in both, then find how many appeared student in the examination. ओके, क्लियर। तो हम अब इसके बारे में बात करेंगे बच्चों मैं आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान रखता हूं, तो आपको भी हमारे चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म के तरफ से प्यार बनाए रखना है और हमारे वीडियो को लाइक और व्यूज करना है। मैं जानता हूं बच्चों आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो मैथ में, तो इसके लिए हम पूरा चंद्रा आईएएस परिवार आपका शुक्रगुजार है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक व्यूज देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। आइए बच्चों हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे बच्चों अभी हमने देखा था कि अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, वेन डायग्राम तो आप सीख चुके हो बच्चों, हम अब डायरेक्ट बताते हैं। तो हम डायरेक्ट वाले में क्या करते थे, इंडिविजुअल को लेते थे। तो आप बोलोगे कि सर 80% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में पास हुआ है। अब आपको ध्यान देना बच्चों कि अगर 80% छात्र क्या हुआ है, अंग्रेजी में पास हुआ है, 80% छात्र अगर अंग्रेजी में पास हुआ है और फिर कह रहा है कि तथा 85% छात्र किसमें, गणित में, तथा मैथ में कितना परसेंट छात्र हुआ है पास, तो आप बोलोगे सर 85। तो मैंने बोला था कि इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा और ये 8 8 16 हो जाएगा, 165 आ गया। अब फिर हम आगे क्या बात करेंगे, जबकि 75% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं, जबकि 75% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं, तो गणित और अंग्रेजी हम इंग्लिश और मैथ दोनों ले लेंगे, तो इसमें कितना परसेंट छात्र पास हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 75%। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया, 90% छात्र क्या होता है, पास होता है। कितना परसेंट स्टूडेंट पास होता है, 90%। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने क्वेश्चन में तो कुछ और ही दे रखा है। इसने बोला कि यदि 45 छात्र इन दोनों में फेल हो जाए, यदि 45 छात्र इन दोनों में फेल हो जाए तो क्या। तो आपको अभी मैंने सिखाया था कि ये तो पास की संख्या है ना, तो आपको फेल बनाना है तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि सर फेल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे कि 100 में से 90 को हम घटा देंगे, 100% में से 90% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और ये 10% किसके बारे में बताएगा, ये फेल स्टूडेंटों के बारे में बताएगा। और फेल स्टूडेंटों का नंबर हमें क्या दे रखा है, 45 दे रखा है। तो मैं बोलता हूं कि अगर हमें फेल स्टूडेंट 10% निकल के आ रहे हैं इसमें से घटाने पे, फेल स्टूडेंटों की संख्या 10%, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना बच्चों, 45 दे रखा है। 10% की संख्या कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो आप जानते हो कि किसी भी एग्जामिनेशन में, मैंने जब चैप्टर ही शुरू किया था तो बोला था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो किसी एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या भी क्या होगी, 100%। तो आप बोलोगे सर 1 0 लगा दीजिए तो 100 बन जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि 1 0 आपको इधर भी लगाना। मैंने क्या बोला कि जैसे ये 10 था तो मैंने 1 0 यहाँ पे लगाया। 10% की संख्या क्या थी, फेल स्टूडेंटों की संख्या मैंने 45 निकाल लिया, 10% की वैल्यू 45। तो मैंने कहा कि किसी भी एग्जाम में अपीयर्ड होने वाले यानी शामिल होने वाले बच्चों की संख्या क्या होती है, 100% होती है। तो आप बोलोगे सर 1 0 लगा दीजिए, 100 बनेगा, तो मैं बोलूंगा 1 0 इधर भी लगा दीजिए। बच्चों आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यानी उस एग्जाम में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो हम लोगों ने कर लिया 50 थी। तो अब बच्चों आपको इसके आगे मैं और क्वेश्चन बताता हूं, इसके बारे में बात करते हैं क्या कहना चाहता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बहुत आसान रास्ता बता दूंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से इन क्वेश्चनों को करते चले जाना है। सर मैंने बोला, क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। एक छात्र 120 नंबर प्राप्त करता है लेकिन वो 12 नंबरों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, यानी अधिकतम नंबर क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। इन एन एग्जामिनेशन पासिंग नंबर इज 33%. A student gained 120 numbers but he failed by 12 numbers. Then find maximum marks in the examination. तो अब जैसे मैंने बोला कि वो लड़का पास होने के लिए उस एग्जाम में तो उसको 33% चाहिए था, लेकिन वो लड़का पा कितना रहा है, 112 और फेल हो जा रहा है, 120 पा रहा है और 12 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो आपको पता है कि 33% उसे पास होने के लिए चाहिए था। ये किस केस के लिए है,
पास होने के लिए, और वो लड़का होता क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर 120 नंबर पाता है, उसे 12 नंबर और दे दूंगा तो वो पास हो जाए। क्यों? क्योंकि 120 नंबर पाने के बाद वो 12 नंबर से फेल हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 12 नंबर उसे और हम दे देंगे तो वो एग्जैक्ट पास हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर 12 नंबर, ये जो फेल हो रहा है इसी 12 नंबर को आप लाके यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो आप बोलोगे कि सर 33% की वैल्यू, मैं वजह से बताता हूँ बच्चों कि 33% की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 132 आ जाएगी। तो मैंने बोला कि काटेंगे इसको तो 33 से कम 33 और 33 चौके 132 हो जाएगा। आप काट के देख लो बच्चों, क्योंकि मैंने कैसे देखा इसको, मैंने लास्ट डिजिट में चेक किया कि 4 3 12 2 आ रहा है, तब मैंने चेक करना आगे शुरू कर दिया, 4 3 12 2 कैरी 1, 4 3 12 1 13। आपको कैलकुलेशन के ऐसे ही पार्ट सीखने हैं कि लास्ट डिजिट से चेक करा करिए कि क्या ये आ रहा है, तो आप उसको एक बार ट्राई कर लिया कीजिए। तो 1% की वैल्यू 4, और मैंने बताया हमेशा कि कोई भी नंबर परसेंट, परीक्षा हो या कुछ भी हो, हमेशा 100% की बात होगी। तो जब भी बात 100% की होगी, इसका मतलब क्या है कि उसे 100% चाहिए, यानी कि 2 जीरो हम इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, और यही परीक्षा का क्या हो जाएगा, अधिकतम अंक हो जाएगा या मैक्सिमम मार्क हो जाएगा कि परीक्षा 400 नंबर की चल रही थी। ओके, क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है आप, और आगे आते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों में मैं बात करता हूं। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको टचअप कर रहा हूं ताकि इजी भी आए, थोड़ा लेवल भी आए, तो सब कुछ क्लियर हो बच्चों। अगले क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं बच्चों। कह रहे कि एक परीक्षा में एक छात्र 30% नंबर पाता है, लेकिन वह 25 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 40% नंबर पाता है और वो पास होने वाले नंबर से 35 नंबर अधिक पाता है। यानी पास होने के लिए जितना चाहिए उससे वो 35 नंबर ज़्यादा पाता है। तो परीक्षा में परीक्षा कितने नंबर का था, यानी परीक्षा का अधिकतम अंक आपको बताना है कि मैक्सिमम मार्क कितना था। जैसे मैं एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलता हूँ बच्चों कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेन 30% नंबर बट ही फेल्ड बाय 25 numbers, while in the same examination another student gain 40% number but he gain extra numbers 35. Then find how many numbers in the examination, या then find maximum marks in the examination। आपको बताना है कि इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का था। तो मैं बात करता हूं कि जैसे आप एक बात समझिए मेरी बात, कि एक छात्र क्या करता है कि 30% पाता है और उसको 12 नंबर से ये फेल हो जाता है। 12 से क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर फेल हो जाता है। जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र क्या करता है कि 40% नंबर पाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 40% पाता है, लेकिन वो पास होने वाले नंबर से पास से कितना ज़्यादा पाता है, आप बोलोगे सर 35 नंबर अधिक पाता है। 35 नंबर अधिक पाता है, अधिक। तो मैंने ये बोला कि आप ये बताइए कि अगर मैं दोनों बच्चों को पास कराना चाहता हूँ, एग्जैक्ट पास, एक भी नंबर ना ज़्यादा ना एक भी नंबर कम, तो जैसे आप बोलोगे कि ये जो बच्चा है 30% ना, अगर इसको मैं 12 नंबर दे दूंगा ना तो एग्जैक्ट पास हो जाएगा, अगर एक नंबर भी कम दूंगा तो ये फेल हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये बच्चा 30% पा रहा है तो इसको पास करा दीजिए, तो आप बोलोगे सर 12 नंबर इसको दे दीजिए। अब मैं दूसरे छात्र के बारे में बात करूंगा, जो दूसरा छात्र है 40% वाला, तो आप बोलोगे कि सर ये 40% का जो छात्र है ये 35 नंबर ज़्यादा पाता है। मैं कह रहा हूँ कि इसका 35 नंबर छीन लेते हैं, और आप जैसे ही इसका 35 नंबर छीनेंगे ना, ये एग्जैक्ट पास हो पाएगा। अब इससे एक भी ज़्यादा नंबर अगर आपने जैसे ही 36 नंबर छीना, ये बच्चा फेल हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट पास हो रहा होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें से 35 नंबर हम घटा देंगे तो एग्जैक्ट ये भी पास हो जाएगा, एग्जैक्ट ये भी पास हो रहा है, एग्जैक्ट ये भी पास हो रहा है, यानी दोनों बराबर होंगे। अब क्या करना है आपको कि परसेंटेज एक तरफ करना है और नंबर एक तरफ। तो आप बोलोगे सर माइनस के 35 है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 35 हो जाएगा, और ये प्लस के 12 हो जाएगा, और ये इधर है 40% है, और ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी तो माइनस के कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। आप देख पा रहे हो बच्चों। तो इसके बाद मैंने क्या बोला बच्चों कि सॉरी बच्चों, हमने यहाँ नंबर थोड़ा गलत ले लिया है, ये 25 नंबर से फेल होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये बच्चा 25 नंबर से फेल हो जाता है। हमने ऊपर के क्वेश्चन को देख लिया था, आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि ये 25 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर ये 25 नंबर से, ये 30 नंबर पा के 25 नंबर से फेल हो जाता है बच्चों, तो क्या हुआ, हमने देखा कि 40% में से 30% चला गया, 10% हो गया, और हमने ये पाया
कि ये 10% हो गया और ये 35 और 25 हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो आप बोलोगे सर परीक्षा तो हमेशा 100% की होती है, मैं कहूँगा एक एक जीरो लगाते हैं। आप बोलोगे सर एक जीरो इधर और एक जीरो इधर, और हमारा परीक्षा कितने नंबर का हो गया, 600 नंबर का। और यही तरीका होता है। लेकिन मैं इसको एक आसान तरीका और आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा इतना परसेंट पाता है, इतने नंबर से फेल हो गया, दूसरा बच्चा इतना परसेंट पाता है और इतना नंबर ज़्यादा पा जाता है, तो आप हमेशा डायरेक्ट इस क्वेश्चन में क्या कीजिए कि परसेंटेज के वैल्यू का अंतर ले लीजिए। जो भी परसेंटेज का नंबर दिया उसका अंतर ले लीजिए और संख्याओं को जोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पे कि देखिए कितना आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना है कि परसेंटेज का आपको अंतर लेना है और इसको बराबर कर देना है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। यानी कि परसेंटेज का डिफरेंस लेना है, परसेंटेज, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, डिफरेंस लेना है, परसेंटेज का डिफरेंस लेना है। मैं बोल देता हूं बच्चों, इंग्लिश में बोल ही देता हूं कि हमें डिफरेंस लेना है परसेंटेज का और सम ऑफ द नंबर्स और संख्याओं का योग ले लेना है। तो परसेंटेज का डिफरेंस आप देख लीजिए, परसेंटेज क्या क्या था, 40 और 30। तो 40 और 30 का डिफरेंस ले लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे और हमको क्या कर देना है, संख्याएं क्या क्या थी बच्चों। तो आप बोलोगे सर की संख्याएं 35 और 25 थी। तो अगर संख्याएं 35 और 25 थी तो इन दोनों को आपस में क्या कर देना बच्चों, जोड़ देना है। तो हम क्या पा रहे हैं, 40 में से 30 चला गया बच्चों, ये 10%, और ये 10% किसके बराबर आ गया, ये 10% किसके बराबर आ गया बच्चों। तो आप बोलोगे सर 60 के बराबर आ गया। तो हमको पता है 100%, यानी एक एक जीरो लगा दिया, क्या आ गया हमारा 600 नंबर। यानी आपको क्या करना है, आप ये बहुत आसानी समझ पा रहे हो कि हमें क्या कर देना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हमेशा परसेंटेज का डिफरेंस लेके और संख्याओं को जोड़ देना है, आंसर हमारा सीधे निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन पे इसी को ट्राई करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे मैं ये थोड़ा सा हटाता हूँ इसको और मैं आपको बताता हूँ कि आप देख लीजिए। बस आपको क्या करना है, आप परसेंटेज को उठाइए। तो आप बोलोगे कि सर एक बच्चा 26% पा रहा है। मैं जैसे ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए कि एक परीक्षा में ए 26% नंबर पाता है लेकिन वह 12 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि बी उसी परीक्षा में 42% नंबर पाता है और पास नंबर से 20 नंबर अधिक प्राप्त पाता है। तो परीक्षा कितने नंबर का था, यानी परीक्षा मैक्सिमम मार्क कितना था, अधिकतम अंक कितना था। तो मैंने बोला कि एक परसेंटेज हमारा ये है और दूसरा परसेंटेज ये है। अभी मैंने बोला कि परसेंटेज का क्या करना है, आपको अंतर लेना है। तो आप बोलोगे कि सर बड़ा है परसेंटेज 42 और 42% में से हम क्या कर देंगे, 26% को घटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, संख्याओं का योग बोला है। तो एक संख्या हमारी कितनी है बच्चों, 12 है और दूसरी संख्या कितनी है, 20 है। तो 12 और 20 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 12 प्लस 20 को जोड़ देंगे तो हम क्या पा रहे हैं कि 42 में से 26 चला जाएगा, 16% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 और 20 32 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 16 एकम 16, 16 दूना 32, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। तो आप बोलोगे सर 2 2 जीरो लगा दो, मैक्सिमम मार्क आ जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 200। तो इजीली आप कर सकते हो। देख रहे हो बच्चों कितना आसान है। इसके बाद हम बच्चों आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन आया हुआ है तो वैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए समझाया आपको कि आप इसको कैसे करोगे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसको एक तरीका बताऊँगा जो थोड़ा सा आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन सेम है बच्चों कि जैसे अगर मैं बात करूँगा कि आपको क्वेश्चन में एक बार पढ़ के बताता हूँ बच्चों कि एक परीक्षा में एक छात्र 20% नंबर पाता है लेकिन वह 30 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 32% नंबर पाता है और वो पास होने वाले नंबर से 42 नंबर अधिक पाता है। तो परीक्षा का पास परसेंट क्या है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप इसका पहले यहाँ से टोटल नंबर निकाल रहे हो। जैसे आप क्या करोगे बच्चों, मुझे ये पता है कि आप क्या करने वाले हो। आप बोलोगे सर दोनों परसेंटेज उठा लेते हैं। क्या परसेंटेज है, एक 20% है और दूसरा परसेंट क्या है, 32%, जो हमने अभी सीखा। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज का अंतर ले लेंगे। तो आप बोलोगे सर 32% और माइनस 20% और दोनों संख्याओं का योग ले लेंगे। संख्याएं क्या क्या है, एक 30 है और एक 42 है। तो आप बोलोगे सर कि 30 प्लस 42 ले लेंगे, 42। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12% हो जाएगा और 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि सर 12 एकम 12 और 12 छक 72, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 100%, यानी कि मैक्सिमम मार्क इस एग्जाम का क्या था, 600 था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा बच्चों, आप ध्यान से देखो, पूछ रहा है कि तो परीक्षा का पास
परसेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 600 का 20% निकालेंगे और फिर इसमें 30 जोड़ देंगे। तो चलो मैं देखता हूं कि आप क्या कर रहे हो कि 600 का आप क्या कर रहे हो बच्चों कि 20% निकाल रहे हो। तो 600 का जब आप 20% निकालोगे बच्चों तो आपको पता है कि 600 गुणे 20/100 कर रहे हो आप बच्चों। तो यहां से क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 20 छके 120 पाया, 120। तो ये तो बच्चा पा रहा है, 120 नंबर पा रहा है और आप क्या कर रहे हो इसमें 30 नंबर जोड़ देते हो। तो 30 नंबर जोड़ देंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि जब वो 20 नंबर पाता है तो वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है, तो उस बच्चे को पास कराना था, तभी तो पास परसेंट निकालेंगे। तो आप बोलोगे कि हाँ सर 120 में मैंने 30 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 150 आ गया। अब हम चेक कर लेंगे कि 150 600 का कितना है। तो आप बोलोगे सर कि हमें चेक करना है कि 150 600 का कितना है, यही हमारा क्या आ जाएगा, पास परसेंट आएगा। से मैं बताता हूं बच्चों कि आप क्या कर रहे हो कि 150 को चेक कर लेते हो 600 से और इंटू 100 और ये 0 0 0 0 कैंसिल कर दोगे और जब आप 6 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है बच्चों, 25%। लेकिन बच्चों जब आपने इस तरीके से किया तो आपने अपना अमूल्य समय खो दिया। क्यों खो दिया? आप सुनो ना, इतना करना नहीं है आपको, बचाना है समय बचाना है बच्चों। मैं बताता हूँ कैसे समय आपको बचाना है, आप सुनिए। उसने बोला था कि वो 20% नंबर पाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपको 100% के बारे में जाना ही नहीं बच्चों। हमने जैसे ही देखा था कि 12 छक 72 यानी कि 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी बच्चों, आप बोलोगे सर 6 नंबर आ गई थी। 1% की वैल्यू हमारी कितनी थी, 6 नंबर थी। उस स्टूडेंट को 20% तो वो पा ही रहा था, उससे और पता करना था कि कितना परसेंट पाए कि पास हो जाए। यानी आप बोले सर 30 नंबर पा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 30 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर 6 नंबर पाता है तो उसे 1% अंक मिलते हैं, उसे 30 नंबर दिलाने हैं। यानी बोलोगे कि सर इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो मैं बोलूंगा इधर भी आप 5 से गुणा कर दीजिए। इसका मतलब कितना हो गया बच्चों कि ये 30 नंबर पाने के लिए उसे और कितने अंक पाने पड़ेंगे, 5%। और हमको पता है बच्चों कि 20% तो वो पा ही रहा था, 5% यहाँ से पाएगा डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या बना सकते हो बच्चों कि 20% प्लस 5% यानी कि 25%। आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये जो हमने रामायण लिखा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे देख रहे हो कि हमें करना क्या था कि हमने 1% की वैल्यू निकाला, फिर हमने पता किया कि ये 20% पाता है, उसे 30 नंबर से वो फेल हो जाता है, तो हमने 30 नंबर को ही परसेंटेज में बदल दिया। 6 की वैल्यू 1% यानी 6 नंबर पाता है तो 1% पाता है, हमने 5 से गुणा कर दिया, यानी 30 नंबर पाने के लिए उसे 5% चाहिए, 20% पाता है 5% और हमने दे दिया बच्चों, तो ये 25% हो गया बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों और आपको लगाना है बच्चों एग्जाम में। तो बच्चों आप हमारे चंद्रा IAS प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। हम हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं बच्चों। इसी के साथ नमस्कार।